नमस्कार दोस्तों, मैं रवि रंजन स्पीड क्लासेज वारसलीगंज से मैं आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विथ रवि सेठ में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, ये मेरे वर्ब बेसिक का पार्ट 5 है। यदि आपने मेरे अभी तक वर्ब बेसिक के पार्ट 4 तक के वीडियोस को नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप मेरे वीडियोस को देख सकते हैं, या फिर मेरे चैनल पर वर्ब बेसिक का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि वर्ब जो है इसको 3 भागों में बांटा जाता है, ठीक है ना। एक बताया था यूजेज के आधार पे, ठीक है ना। दूसरा बताया था फॉर्मेशन के आधार पे। तीसरा बताया था ऑब्जेक्ट परजेंस के आधार पे। किस आधार पे? यूजेज के आधार पे, फॉर्मेशन के आधार पे, ऑब्जेक्ट परजेंस के आधार पे। तो यूजेज के आधार पे हमने वर्ब को 2 भाग में बांटा था, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो इसको हम पिछले 4 वीडियोज में कवर कर चुके हैं। हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब क्या होता है और इसके यूजेज को पढ़ चुके हैं। अब देखिए, फॉर्मेशन के आधार पे वर्ब को 2 भाग में बांटा जाता है। एक को बोलते हैं फिनाइट वर्ब और दूसरे को बोलते हैं नॉन फिनाइट वर्ब, ठीक है। और ऑब्जेक्ट परजेंस के आधार पे भी वर्ब को 2 भागों में बांटा जाता है। एक को बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरे को बोलते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। तो देखिए, आज हम जानते हैं फिनाइट वर्ब और नॉन फिनाइट वर्ब के बारे में और ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब के बारे में। तो देखते हैं आगे। तो देखिए दोस्तों, अभी हमने आपको बताया कि यदि वर्ब को उसके फंक्शन या फॉर्मेशन के आधार पे बांटा जाए, है ना, इट्स फॉर्मेशन। यदि वर्ब को उसके फॉर्मेशन के आधार पे बांटा जाए तो 2 रूपों में आता है। कौन कौन रूप? पहला फिनाइट वर्ब, दूसरे को बोलते हैं नॉन फिनाइट वर्ब। इफ वर्ब इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फॉर्मेशन फाउंड इनटू 2 फॉर्म्स। तो कौन कौन हो गया? एक आपका हो गया फिनाइट वर्ब, दूसरा नॉन फिनाइट वर्ब। अब समझते हैं कि फिनाइट वर्ब किसको बोलते हैं और नॉन फिनाइट वर्ब किसको बोलते हैं। तो फिनाइट वर्ब वैसे वर्ब को बोलते हैं जिसका रूप नंबर और टेंस के आधार पे बदल जाता है, ठीक है। फिनाइट वर्ब उस वर्ब को बोला जाता है जिसका रूप नंबर और टेंस, नंबर बोले तो सब्जेक्ट, और टेंस के आधार पे बदल जाता है, तो उस वर्ब को हम फिनाइट वर्ब बोलते हैं, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है चेंजेज इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड टेंसेज ऑफ इट्स सब्जेक्ट। जिस वर्ब का रूप उसके नंबर और टेंस के आधार पे बदल जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? फिनाइट वर्ब बोलते हैं। अब एग्जाम्पल के द्वारा हम समझ लेते हैं। तो एग्जाम्पल क्या बोल रहा है? आई वॉन्ट टू गो देयर। अब देखिए, यहाँ सब्जेक्ट आपका क्या है? सब्जेक्ट आपका आई है और यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज कर रहे हैं। तो सब्जेक्ट आई है, इसीलिए यहाँ पर क्या आ गया? वर्ब के पहले रूप का प्रयोग हम कर लिए, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। तो सब्जेक्ट हमारा यहाँ क्या है? सब्जेक्ट आई है, और आई के साथ हम लोग वर्ब के पहले रूप यानी आई के साथ सिंगुलर प्लुरल दोनों तरह के वर्ब फॉर्म का यूज करते हैं, लेकिन आई के साथ जनरली हम क्या करते हैं? प्लुरल फॉर्म का ही यूज करते हैं। तो यहाँ आई आपका सब्जेक्ट है, इसके अनुसार वर्ब क्या आ गया? वांट। वांट क्या है? वर्ब का पहला रूप है, और वर्ब का पहला रूप क्या होता है? प्लुरल होता है। और आई के साथ भी जनरली जो मेन वर्ब होता है वो वर्ब का पहला रूप ही आता है।
तो आई वांट टू गो देयर, यहाँ देख लिए सब्जेक्ट आपका क्या है, आई है, इसी के अनुसार वर्ब क्या लगा, वांट लगा, यानी वर्ब का पहला रूप लगा। दूसरा देख लेते हैं, ही वांट्स टू गो देयर। अब देखिए सब्जेक्ट आपका यहाँ क्या है, सब्जेक्ट ही सिंगुलर है, इसके अनुसार और वर्ब क्या लग गया यहाँ, सिंगुलर। वर्ब का पहला रूप और वर्ब का पांचवा रूप में थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि वर्ब का पहला रूप हमेशा हमेशा प्लूरल होता है और वर्ब का पांचवा रूप सिंगुलर होता है। अब देखिए यहाँ सब्जेक्ट ही क्या है, ही सिंगुलर है, इसीलिए वर्ब का पांचवा रूप सिंगुलर आया, ठीक है ना। तो देख लीजिए यहाँ जो वर्ब था वो अपने सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार क्या हो गया, चेंज हो गया। यहाँ आई था, आई के साथ वर्ब के पहले रूप का प्रयोग, वांट का प्रयोग कर लिए। यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर था तो वर्ब भी कैसा यूज कर लिए, सिंगुलर यूज कर लिए। आगे एग्जाम्पल देखते हैं, दे वांटेड टू गो देयर। अब देख लीजिए दे क्या है, वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट है, दे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। अब इसके साथ V2 आ गया है, तो देखिए सब्जेक्ट क्या है आपका, प्लूरल, और इसके साथ वर्ब का जो दूसरा रूप है वो सिंगुलर प्लूरल सबके साथ यूज होता है। तो सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार क्या हो गया, आपका वर्ब फॉर्म देखिए बदल रहा है। एक जगह वांट यूज कर लिए, दूसरा जगह वांट्स यूज कर लिए, तीसरा जगह वांटेड यूज कर लिए, ठीक है। तो देखिए सब्जेक्ट और नंबर, सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार, नंबर और टेंस के अनुसार क्या हो गया, ये जो वर्ब का रूप है ये बदल गया। तो वैसा वर्ब का रूप जो सब्जेक्ट और सेंटेंस में जो नंबर और टेंस के आधार पे बदल जाता है उसको फिनाइट वर्ब बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं नॉन फिनाइट वर्ब की ओर। नॉन फिनाइट वर्ब फिनाइट वर्ब का जस्ट अपोजिट हो जाएगा, है ना। फिनाइट का जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, नॉन फिनाइट। और फिनाइट वर्ब में हमको क्या पढ़ना होता है, टेंसेस पढ़ना होता है। फिनाइट वर्ब में क्या पढ़ना होता है, टेंसेस। नॉन फिनाइट वर्ब में पहले देख लेते हैं क्या पढ़ना होता है। नॉन फिनाइट वर्ब में हमको 3 चैप्टर पढ़ना है, इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल और जेरंड, ठीक है। तो नॉन फिनाइट वर्ब में ये 3 चैप्टर पढ़ना होता है, इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल और जेरंड। अब समझ लेते हैं कि नॉन फिनाइट वर्ब बोलते किसको हैं। तो फिनाइट वर्ब का जस्ट अपोजिट आपका क्या हो जाएगा, नॉन फिनाइट वर्ब। वैसा वर्ब का रूप जो अपने नंबर और टेंस के आधार पे नहीं बदलते हैं उसको नॉन फिनाइट वर्ब बोलते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। आई हैव ए पेन फॉर राइटिंग, ही हैज ए पेन फॉर राइटिंग, दे हैड ए पेन फॉर राइटिंग। अब देखिए यहाँ जो राइटिंग आपका दिख रहा है, राइटिंग, राइटिंग, और यहाँ देखिए राइटिंग, ये तीनों क्या है, तीनों का तीनों रूप सेम है। जबकि देखिए यहाँ जो है इसका सब्जेक्ट क्या है, आई है, और सब्जेक्ट और टेंस दोनों बदल रहा है। यहाँ प्रेजेंट टेंस यूज कर रहे हैं, यहाँ भी प्रेजेंट टेंस, यहाँ पास्ट टेंस यूज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी यह जो वर्ब फॉर्म है इस पर कोई असर पड़ नहीं रहा है। तो अभी हम आपको बताएं कि वैसा वर्ब का रूप जो अपने सेंटेंस में नंबर और टेंस के आधार पे चेंज नहीं होता है तो उसको नॉन फिनाइट वर्ब बोलते हैं। यहाँ राइटिंग, राइटिंग और राइटिंग क्या हो गया, नॉन फिनाइट वर्ब हो गया, ठीक है। तो वर्ब को हम फॉर्मेशन के आधार पे समझें कि वर्ब 2 रूपों में आता है, एक फिनाइट वर्ब, दूसरा नॉन फिनाइट वर्ब। नेक्स्ट देखते हैं ऑब्जेक्ट प्रेजेंस के आधार पे। तो ऑब्जेक्ट प्रेजेंस के आधार पे वर्ब को 2 रूपों में बांटा जाता है। एक आपका आता है ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा होता है इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है ना। एक आपका होता है ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। अब देखिए ट्रांजिटिव वर्ब बोलते किसको हैं और इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते किसको हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो समझते हैं ट्रांजिटिव वर्ब किसको बोलते हैं। तो ट्रांजिटिव वर्ब वैसा वर्ब होता है जिसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। ट्रांजिटिव वर्ब वैसा वर्ब होता है जिसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। अब हम यह जानने का कोशिश करते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब जो होता है इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो ऑब्जेक्ट का पता हम किसी भी सेंटेंस में कैसे करते हैं, ठीक है। तो
तो ऑब्जेक्ट का पता कैसे करते हैं? ऑब्जेक्ट का पता हम कैसे करते हैं किसी भी सेंटेंस में? तो देखिए, किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए हमको व्हाट या whom से क्वेश्चन करना पड़ता है। किसी भी सेंटेंस में हम यदि व्हाट या whom से क्वेश्चन करते हैं तो हमको ऑब्जेक्ट का पता लग जाता है। तो सर आप ये बताइएगा कि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद हम ऑब्जेक्ट रखते हैं और ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए हम व्हाट या whom से क्वेश्चन करते हैं। तो सर हम लोग को खाली बता दिए थे कि ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए व्हाट या whom से क्वेश्चन करते हैं, लेकिन ये नहीं बताएं कि हम व्हाट या whom से क्वेश्चन क्यों करते हैं, किसी और से क्वेश्चन क्यों नहीं करते हैं। तो हम यहाँ यह समझ लेते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट तो आता है और ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए हम व्हाट या whom से क्वेश्चन करते हैं, लेकिन व्हाट या whom से ही क्वेश्चन क्यों करते हैं, व्हेन, व्हाई ये सब से क्वेश्चन क्यों नहीं करते हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद यदि ऑब्जेक्ट आता है, ट्रांजिटिव वर्ब वैसा वर्ब होता है जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेके आता है, तो ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए हम व्हाट या whom से ही क्वेश्चन क्यों करते हैं, किसी और चीज से क्वेश्चन क्यों नहीं करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ट्रांजिटिव वर्ब के बाद क्या आता है, आपका ऑब्जेक्ट आता है और ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए क्या करते हैं, व्हाट या whom से क्वेश्चन करते हैं। व्हाट या whom से ही क्वेश्चन क्यों करते हैं, किसी और से क्वेश्चन क्यों नहीं करते हैं। तो एक बात आप लोग जान के रखिएगा कि किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, इसको दिमाग में किसी मेमोरी में कहीं फोल्डर में सेट कर लीजिएगा कि किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नाउन होता है या नाउन के बदले में जो आता है प्रोनाउन वह होता है, या तो फिर जो नाउन का इक्विवेलेंट होता है वह होता है। ठीक है, इसको छोड़कर और कोई भी सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है। किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कौन हो सकता है, या तो नाउन हो सकता है, या तो प्रोनाउन हो सकता है, या फिर नाउन का इक्विवेलेंट हो सकता है ना। ये किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हो सकता है। अब देखिए कि नाउन का पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं। तो नाउन का पता लगाने के लिए हम व्हाट, हु या whom से क्वेश्चन करते हैं। व्हाट से क्वेश्चन कब करते हैं, तो व्हाट से क्वेश्चन नॉन लिविंग थिंग के लिए करते हैं। व्हाट से क्वेश्चन नॉन लिविंग थिंग के लिए करते हैं और कहाँ करते हैं, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों के लिए करते हैं। यदि हमको सब्जेक्ट के बारे में पता करना है और नॉन लिविंग थिंग रहे तो वहाँ भी हम व्हाट से क्वेश्चन करते हैं, और हमको ऑब्जेक्ट के बारे में पता करना है और नॉन लिविंग थिंग रहे तो वहाँ भी हम व्हाट से क्वेश्चन करते हैं। हु से क्वेश्चन कहाँ करते हैं, तो हु का प्रयोग पर्सन के लिए होता है और सब्जेक्ट के रूप में होता है ना। हु का प्रयोग पर्सन के लिए होता है और सब्जेक्ट के रूप में होता है। जैसे हम देख लेते हैं एक एग्जाम्पल, राम कॉल्ड सीता। ठीक है ना। तो यहाँ आप देख लीजिए, हम आंसर यहाँ से क्वेश्चन करते हैं हु कॉल्ड सीता। तो देखिए हु का आंसर क्या मिला, राम, और राम क्या है, नाउन है। ठीक है ना, राम क्या है, नाउन है। तो किसी भी सेंटेंस में नाउन का पता करने के लिए यदि वह सब्जेक्ट के रूप में कोई पर्सन हो तो हम हु से क्वेश्चन करते हैं, और ऑब्जेक्ट के रूप में यदि कोई पर्सन हो तो हम whom से क्वेश्चन करते हैं। ऑब्जेक्ट के रूप में यदि कोई पर्सन हो तो हम whom से क्वेश्चन करते हैं। इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। अब चलिए हम अपने ट्रांजिटिव वर्ब के ऊपर चलते हैं। तो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है और ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए व्हाट या whom से क्वेश्चन करते हैं। व्हाट या whom से क्वेश्चन क्यों करते हैं, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट नाउन या नाउन का इक्विवेलेंट या प्रोनाउन हो सकता है। अब नाउन का पता लगाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यदि ऑब्जेक्ट के रूप में है तो व्हाट या whom से क्वेश्चन करना पड़ेगा। इसलिए हम ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए व्हाट या whom से क्वेश्चन करते हैं। ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए हम व्हाट या whom से क्वेश्चन क्यों करते हैं, क्योंकि किसी भी सेंटेंस में
सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नाउन होता है या प्रोनाउन होता है या नाउन का इक्विवेलेंट होता है, और नाउन का पता लगाने के लिए हमको व्हाट या हुम से क्वेश्चन करना पड़ता है। इसीलिए हम ऑब्जेक्ट पता करने के लिए व्हाट या हुम से क्वेश्चन करते हैं। तो समझ में आ गया कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। तो अपने साथ जो ऑब्जेक्ट लेके आता है उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं, और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का पता कैसे लगाना है, तो व्हाट या हुम से क्वेश्चन करके हम ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का पता कर सकते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए व्हाट या हुम से ही क्वेश्चन क्यों करते हैं, क्योंकि कोई भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन होता है, और हमको नाउन का पता करने के लिए व्हाट या हुम से क्वेश्चन करना पड़ता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब देखते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब का उल्टा क्या होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। ट्रांजिटिव वर्ब का उल्टा क्या होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। तो ये विदाउट ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। अब एग्जांपल देख लेते हैं। राम इट्स अ मैंगो। अब देखिए ये जो वर्ब आपका है ये ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है, इसका पता कैसे करेंगे। तो सर आपको क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट देखना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट देख लेते हैं। अब ऑब्जेक्ट देख लेते हैं तो ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट में हमको क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट के लिए व्हाट या हुम से क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो कर लीजिए, राम इट्स व्हाट। अब देखिए मैंगो क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। नॉन लिविंग थिंग का पता करने के लिए हमको व्हाट से क्वेश्चन करना पड़ा। तो राम इट्स व्हाट, तो व्हाट का आंसर क्या मिला, मैंगो। तो देखिए व्हाट का आंसर मिल गया, तो आपका इट्स क्या हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, ठीक है। इट्स क्या हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। तो ट्रांजिटिव वर्ब का पता हम कैसे करते हैं, तो वर्ब के बाद यदि ऑब्जेक्ट है तो हमको पता लग जाता है कि जो वर्ब है वो क्या है, आपका ट्रांजिटिव वर्ब है। अब देखते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब का एग्जांपल। आई एम गोइंग टू पटना, आई एम गोइंग टू मार्केट, राम अराइव्ड यस्टरडे नाइट। अब इसमें समझते हैं कि इंट्रांजिटिव वर्ब कैसे है। अब देखिए सब्जेक्ट क्या है, आई है, एम क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, गोइंग क्या है, मेन वर्ब है। अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं। अभी हमने आपको क्या बताया, यदि हम व्हाट या हुम से क्वेश्चन करते हैं, यदि वो व्हाट या हुम का आंसर देगा तो ट्रांजिटिव वर्ब, यदि नहीं देगा तो इंट्रांजिटिव वर्ब। अब देखिए आई एम गोइंग व्हाट, मैं क्या जाता हूँ, नहीं बता रहा है। आई एम गोइंग हुम, मैं क्या जाता हूँ, मैं किसको जाता हूँ, ये तो बता नहीं रहा। क्या बता रहा है, आई एम गोइंग वेयर, मैं कहाँ जाता हूँ। आई एम गोइंग वेयर, तो ये आंसर टू पटना किसका दे रहा है, वेयर का। तो ये ऑब्जेक्ट तो है नहीं, ये क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट है। ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। तो देखिए वर्ब के बाद यदि ऑब्जेक्ट नहीं आए तो यहाँ गोइंग क्या हो गया, यहाँ गोइंग आपका इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। यदि ऑब्जेक्ट का, यदि वर्ब का आंसर हमें वेयर, वाई, हाउ ये सब में मिलता है, या फिर वेन ये सब में मिलता है, तो जो भी वाई, वेयर, हाउ, वेन का आंसर देता है उसको एडवर्ब बोलते हैं, ठीक है। जो वाई, वेयर, वेन, हाउ का आंसर देता है उसको क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं। और यदि मेन वर्ब के बाद कोई एडवर्ब आता है तो वो क्या बताता है, वो कॉम्प्लीमेंट होता है। वो क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है। कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है, पूरा करने वाला, ठीक है ना। तो क्या होता है, वो सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट होता है। तो यहाँ देखें कि इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद जो भी आएगा वो वेयर, हाउ, वेन, वाई का आंसर देगा, और जो भी वेयर, वेन, हाउ, वाई का आंसर देता है वो क्या होता है, एडवर्ब होता है। इसलिए वो ऑब्जेक्ट नहीं होगा, तो उसके पहले जो भी वर्ब आएगा वो क्या हो जाएगा, आपका इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। उसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं।
आई एम गोइंग वेयर, तो ये भी वेयर का आंसर दे रहा है, तो ये भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ गोइंग क्या हो गया, इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। उसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। राम अराइव्ड यस्टरडे नाइट, राम अराइव्ड व्हेन, व्हेन का आंसर दे रहा है। राम कब आया, तो कल रात को आया। तो यहाँ जो वर्ब ये हो गया, वर्ब देखिए, वर्ब के बाद आंसर किसका मिल रहा है, व्हेन का, और व्हेन का आंसर मिलेगा तो ये क्या हो गया, एडवर्ब। और एडवर्ब क्या होता है, किसी भी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट नहीं होता। किसी भी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, नाउन, प्रोनाउन और नाउन का इक्विवेलेंट। इसलिए यहाँ जो अराइव्ड है ये इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। तो आज के वीडियोस में हमने देखा कि वर्ब जितना भी बेसिक है ये आज सारा कंप्लीट हो गया है। वर्ब को कितने आधार पे बांटते हैं, तो वर्ब को 3 आधार पे बांटते हैं, फॉर्मेशन के आधार पे, यूजेज के आधार पे और ऑब्जेक्ट परजेंस के आधार पे। फॉर्मेशन के आधार पे हम बांटे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, फॉर्मेशन के आधार पे यूजेज के आधार पे बांटे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, फॉर्मेशन के आधार पे बांटे फिनाइट वर्ब, नॉन फिनाइट वर्ब, और ऑब्जेक्ट परजेंस के आधार पे बांटे हम ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। सारे के यूजेज को हम समझ लिए, सारे वर्ब को हम समझ लिए। तो ये वर्ब बेसिक का चैप्टर खत्म होता है। आगे हम देखेंगे वर्ब फॉर्म से रिलेटेड कुछ चीजें, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वर्ब बेसिक आप लोग पूरा देख लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके अपना महत्वपूर्ण सुझाव दीजिएगा और मुझे मोटिवेट कीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके का वीडियोस बनाता रहूं, जिससे आपको आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लाभ मिल सके। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।